नाजरीन, सऊदी अरेबिया के मैप को अगर जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान में बहुत बड़े एरिया पर ग्रीन सर्कल्स नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बंजर और वीरान रेगिस्तान में कुछ नया होने वाला है। नाजरीन, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी ज़मीन निगल कर पीछे बंजर ज़मीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े एरिया में अब सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो तेज़ी से फैल रहा हो, दुनिया में मौजूद सारे रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। नाजरीन, ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसके ज़िम्मेदार हम इंसान ही हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्री लगाकर माहौल को ख़राब करना, ये इंसान की लगाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेज़र्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेज़र्टिफिकेशन इतनी तेज़ी से फैल रही है कि साल 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर हो जाएगा और साल 2100 तक अर्थ का 50% लैंड बंजर हो जाएगा। पर सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है। जिस तरह सऊदी अरेबिया ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1938 से पहले सऊदी अरेबिया के साथ साथ सारे अरब कंट्रीज़ इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से ऑयल निकला और पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बढ़ती गई, तो इन कंट्रीज़ के बैंक बैलेंस में भी इजाफा होता चला गया। सऊदी अरेबिया के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना भी करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको सेल करके सऊदी अरेबिया आज इस मुकाम पर है। बहुत सालों तक सऊदी अरेबिया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास इतनी बाइंग पावर थी कि वो अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें आसानी से इंपोर्ट कर लिया करते थे, जैसा कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड और पानी भी। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल तो बहुत है लेकिन पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। पिछले बहुत से सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूके से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह डेज़र्टिफिकेशन है और ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। 1970 में सऊदी अरेबिया ने फ़ैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे ताकि उनके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। आज अगर सैटेलाइट मैप पर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को ग्रीन सर्कल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड हैं जिनको सेंटर पिविट इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिज़ाइन मशीन के ज़रिए पानी दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। बीच में लगा पाइप व्हील की मदद से फिक्स पाथ में चलता जाता है, जिसकी वजह से फार्म्स की शेप सर्कुलर होती है। वादी अल दवासर में बना ये फार्म टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें हमें जो हज़ारों ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 किलोमीटर डायमीटर जितने बड़े फार्म्स हैं, यानी कि एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम, जिसको फ्लड इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें ज़्यादातर पानी ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है और काफ़ी पानी इवेपोरेट भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि सेंटर पिविट इरिगेशन सिस्टम में सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है, इसलिए 90% पानी की बचत होती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया के पास इन फार्म्स को बनाने के लिए पानी कहाँ से आता है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई रिवर है और ना ही यहाँ इतनी बारिश होती है। 1970 में सऊदी अरेबिया ने ज़मीन के नीचे पानी तलाश करना शुरू किया। उनको इतना ज़्यादा पानी तो नहीं मिला, लेकिन 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970 से लेकर आज तक जितनी भी फार्मिंग हुई है, उसके लिए इन अंडरग्राउंड वेल से 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है। नाजरीन, डिसैलिनेशन से पानी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी सऊदी अरेबिया ही है, लेकिन जाहिर है कि ये सब ऐसे ही चलने वाला नहीं है। डिसैलिनेशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जो फ़िलहाल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रही है। नाजरीन, इसके साथ साथ रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए
और ज़्यादा बारिश बरसाने के लिए सऊदी अरेबिया मास लेवल पर सोलर फार्म्स और विंड फार्म्स लगा रहा है। सोलर फार्म्स तो सूरज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उनका बारिश के साथ क्या कनेक्शन है? तो नाजरीन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेजर्ट्स में सोलर फार्म्स लगाने से इलेक्ट्रिसिटी तो बनती ही है, पर सूरज की शुआएं सोलर पैनल को रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। नाजरीन, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स गर्माइश की वजह से ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश पड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह विंड टर्बाइन्स भी हवा को ऊपर की तरफ फेंकती हैं। इस तरीके से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सालाना 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश पड़ने के चांसेस होते हैं। सऊदी अरेबिया मुश्किल हालात से लड़कर हज़ारों नहीं लाखों ग्रीन फार्म्स बनाने में कामयाब हो गया है। 1960 में सऊदी अरेबिया के पास सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड था। 50 सालों की मेहनत के बाद अब यहाँ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर सिर्फ फार्म्स बनाए गए हैं। नाजरीन, और आज सऊदी अरेबिया इतना सेल्फ सफिशेंट हो गया है कि आज वो इंटरनेशनल मार्केट में वीट, राइस, कॉर्न एक्सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करेंगे।